Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are preparing well for the examination. मैं आज आपके लिए क्वांट की एक टॉप नॉच स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। जिन जिन लोगों का क्वांट वीक है वो लोग अगर ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आई वुड से कि आप लोगों का क्वांट इम्प्रूव होगा। मैं तुम्हारी जगह होके ये स्ट्रेटजी बनाई हूँ। अगर मेरी क्वांट वीक होती तो मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है उसको बढ़ाने के लिए। ओके, मैं सबके लिए बताऊंगी, बिगनर के लिए हो या रिपीटर्स के लिए हो, सबके लिए बताऊंगी। ध्यान से सुनना प्लीज़। स्टार्टिंग हम करते हैं बिगनर के लिए। बिगनर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप अपने सिलेबस पहले कंप्लीट करो। ठीक है, एक एक करके आप सिलेबस नोट करते जाओ। ओके, जो जो सिलेबस है हमारा उसको एक एक करके चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाओ। ठीक है, उसके बाद सपोज़ आज एक चैप्टर आप कंप्लीट किए, उसका आप 100 क्वेश्चंस आप लगाओ। इधर पीडीएफ से हो गई या फिर कोई क्लासेस वगैरह आप देख रहे हो। मिनिमम बोल रही हूँ 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस आप लगाओगे। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये करती। अगर मैं चाहती कि मेरी स्पीड इम्प्रूव हो तो फिर मैं ये डेफिनेटली करती। 150 क्वेश्चंस मैं डेली हर एक चैप्टर वाइज हर एक को करती, मतलब सॉल्व करती क्वेश्चंस। नंबर 2, आज यू नो कि स्पीड इम्प्रूवमेंट कितना इम्पोर्टेंट है क्वांट में। अगर अच्छा खासा मार्क आना आप चाहते हो तो उसके लिए टेबल आपको मिनिमम 1 to 20 तक आपको याद रहना चाहिए। स्क्वायर एटलीस्ट 50 तक याद रहना चाहिए। क्यूब एटलीस्ट 20 तक याद रहना चाहिए। ये सब आप हर दिन रिवीजन करना, हर दिन। टू डू लिस्ट जब बनाना, टू डू लिस्ट में ये शामिल होना चाहिए कि मेरी रिविजन्स हर दिन आप करोगे, टेबल, स्क्वायर, क्यूब। ओके, नेक्स्ट है जो शॉर्ट ट्रिक्स आता है। शॉर्ट ट्रिक्स जैसे कि 11 की मल्टीप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल 243 × 11। आपको ये पता होना चाहिए कि ये तुरंत कैसे करते हैं। सपोज़ ये 3 4 3 7 और 6 and 2, ये इसका मल्टीप्लिकेशन ये है। आपको तुरंत ये पता होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, सुबह 6 AM पे नवनीत सर, आपको पता होगा नवनीत सर अड्डा 247 में क्लास करते हैं वायरल मैथ। उनके क्लास आप कर सकते हो। अच्छा खासा शॉर्ट ट्रिक्स आप वहाँ पे सीखोगे। जितना शॉर्ट ट्रिक्स सीखोगे उतना आपका स्पीड थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते जाएगा, मतलब कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट थिंग, अरिथमेटिक के लिए हम क्या करेंगे। अरिथमेटिक प्रॉब्लम होगा तो अरिथमेटिक के लिए जैसे कि मैं पहले बताई, डेली प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। ईच चैप्टर को आप 100+ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो। ठीक है, खाली सॉल्व करने से आपका स्पीड इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। मेन चीज़ होता है अप्रोच। जितना अप्रोच सीखोगे कि एक क्वेश्चन आप कर रहे हो, एक क्वेश्चन टीचर कर रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चंस को कितना टाइम दे रहे हो, उस टीचर वो क्वेश्चंस को कितना टाइम दे रहे हो। आप 100% श्योर, आप अगर 3 मिनट दे रहे हो वो क्वेश्चंस को तो टीचर शायद 45 सेकेंड्स में या फिर 1 मिनट में कर देते हैं। ठीक है, वो अप्रोच सीखो कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, अगर एरिथमेटिक की क्लास करोगे, टीचर को, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, उनका एरिथमेटिक सॉल्विंग अप्रोच आपको अच्छा लगता है तो उनकी क्लास करो, अप्रोच सीखो। अप्रोच वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस क्वांट। नंबर 5, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, टाइमर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो, आप उसको ये करो कि जैसे कि हर एक सिंप्लीफिकेशन, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20 सेकेंड्स में वो सॉल्व हो। ओके, जैसे आप अपने दिमाग में प्रेशर डालते हो कि मुझे ये 20 सेकेंड्स के अंदर करना है, तो जो ब्रेन में डेवलप होता है, प्रेशर डेवलपमेंट होता है, वो आपको हेल्प करता है आगे जाके कि स्पीड इम्प्रूव हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात। फिर आता है डीआई के लिए देखो, अगर आपका अरिथमेटिक स्ट्रांग हो गया, कैलकुलेशन स्पीड सही हो गया, तो डीआई आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अरिथमेटिक एंड कैलकुलेशन स्पीड आपका स्ट्रांग हो गया तो डीआई कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए डीआई के लिए कुछ भी नहीं, क्लास करो, अप्रोच सीखो, कैसे डीआई सॉल्व करते हैं वो सीखो। डीआई आपका 100%
अच्छा ही हो जाएगा अगर आपका अरिथमेटिक सही हो गया, सिंप्लीफिकेशन सही हो गया। ओके, नेक्स्ट रिपीटर्स के लिए बता रही हूँ। रिपीटर्स तो पहले आई होप कि वो चैप्टर वाइज सारे कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ चैप्टर वाइज सारे कंप्लीट करो। नेक्स्ट, प्रीलिम्स के लिए आप सिर्फ मॉक लगाओ, क्योंकि जितना मॉक लगाओगे उतना प्रैक्टिस बढ़ेगा टाइमर के साथ और उतना आपका स्पीड इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। जितना मॉक लगाओगे उतना सही होगा। बाकी अरिथमेटिक अगर वीक है, आपको पता ही अप्रोच सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेस लगाओ सबकी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है मेंस। मेंस के लिए आप क्या करोगे, मेंस के लिए क्लास करो, ठीक है। मेंस के लिए हमको इतना स्पीड नहीं चाहिए जितना प्रीलिम्स में चाहिए होता है। मेंस के लिए अप्रोच मैटर करता है। क्लास करोगे तो अप्रोच सीखोगे और उसके हिसाब से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। आप एवरीडे अगर रिपीटर्स हो तो एवरीडे आप एक प्रीलिम्स मिनिमम, चाहे फीवर हो, चाहे शादी हो किसी का, चाहे कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट एक प्रीलिम्स की मॉक आप लगाओगे हर दिन, एक मेंस की क्लास करोगे या फिर एक सेक्शनल मॉक लगाओगे। ओके, आप हर दिन ये करोगे तभी जाके आपका थोड़ा सा क्वांट में सही होगा, वरना नहीं हो पाएगा। ओके, अगर देखो, अगर मैं बिगनर होती, मेरी क्वांट में वीक होता तो मेरी हर दिन का टू डू लिस्ट क्या होता, ठीक है। मैं ये भी आपके लिए लेके लाई हूँ। तो देखो, बिगनर के लिए पहले जैसे मैं बताई शॉर्ट ट्रिक सीखना, क्लासेस करोगे एक शॉर्ट ट्रिक की, जैसे वायरल मैथ की क्लास हो गई, वो सुबह कर लिए 1 घंटा, ठीक है, वो हो गई। देन रिवीजन स्क्वायर टेबल हर दिन लिखोगे अपने मेमोरी रिकॉल करने के लिए, रिवीजन करने के लिए हर दिन स्क्वायर टेबल अपनी नोटबुक में लिखोगे। नेक्स्ट थिंग हो गई, एक चैप्टर आप क्लास करोगे हर दिन एक चैप्टर क्लास आप करोगे और उसका PDF सॉल्व करोगे। सपोज आज मिक्सचर एंड एलिगेशन क्वेश्चंस चैप्टर क्लिक किए तो क्लास में जितना हुआ उतना भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और PDF में जितना, जो भी PDF सोर्सेज, मैं तो टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी सोर्सेज प्रोवाइड किया हूँ, वहाँ से आप उठा के एक एक करके कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। वरना बुक भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी बुक अगर आप प्रेफर करना चाहते हो तो बुक ले सकते हो, उसमें हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन देते हैं, वहाँ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, टाइमर लगा के आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक टाइमर लगा के 20 सेकेंड्स हो गई, 15 सेकेंड्स हो गई, आप टाइमर लगा के सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, अरिथमेटिक सॉल्व करो। DI छोड़ो, अभी के लिए छोड़ो, बस रिवीजन चैप्टर वाइज जब करते हो तो चैप्टर वाइज करोगे और सिंप्लीफिकेशन वगैरह टाइमर के साथ करोगे तो DI अपने आप हो जाएगा। दैट्स द रियल थिंग फॉर द क्वांट स्ट्रैटेजी, आपके लिए लिख के लाई थी। ये करोगे तभी जाके होगा, अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा, सिंपल सी थिंग। आई होप आप समझ गए मेरी बात को, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।